नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी खबर। सबसे पहले बता दें आपको, आज सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। और देखिए, जब नाकाम किया उसके बाद की तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। दरअसल ये एक सेंट्रो कार को उड़ाए जाने की तस्वीरें हैं। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। पुलवामा जैसी एक बड़ी आतंकी को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन इसके पहले ही इसे नाकाम कर दिया गया। ये पुलवामा में ही, ये देखिए, ये जो आप कार देख रहे हैं, देखिए इसे कैसे उड़ाया गया। एक सेंट्रो कार थी, इस पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो नंबर प्लेट एक बाइक की थी। इस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखे गए थे। उन्हीं विस्फोटकों को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। और जब ब्लास्ट हुआ तो देखिए सुनसान जगह पर, लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी इन विस्फोटकों की, देखिए कि आसपास जो घर थे थोड़ी दूरी पर थे हालांकि, लेकिन इसके बावजूद उन घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। देखिए, एक बार फिर इस मुश्किल काल में देश को बहलाने की कोशिश थी। और इसके पीछे अभी तक जो जानकारी सामने आई, इनपुट्स के आधार पर ये जानकारी मिल रही है कि इसके पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था। अब सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। एक सेंट्रो कार जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखे हुए थे। हम सीधा रुख करते हैं। आसिफ सोहाब का मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिनके मार्फत हम आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। आसिफ, ये बताइए, अभी तक क्या इनपुट्स इसको लेकर के सामने आए हैं, अपडेट क्या है? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो है पूरा मामला कल देर रात तब शुरू हुआ जब यहाँ ने फोर्सेस का एक नाका यहाँ पर जंप किया, जो चेकिंग फोर्सेस कर रहे थे पुलवामा के राजपुरा इलाके में। इस गाड़ी ने वो जंप किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने गाड़ी को चेज किया, लगातार पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर इन मिलिटेंटों को पकड़ने का अभियान चलाया, जिस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायर भी खोला। दोनों तरफ से फायरिंग का एक्सचेंज भी हुआ रात के दौरान ही, और आखिरकार मिलिटेंटों ने इस गाड़ी को रोड साइड में छोड़कर वहां से वो लोग भाग गए। लेकिन फोर्सेस द्वारा तुरंत इस गाड़ी को डिटेक्ट किया गया और जब इसमें देखा गया कि काफी मात्रा में एक्सप्लोसिव मौजूद है, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू की गई और सुबह काफी सवेरे इस गाड़ी को आखिरकार यहाँ पर ब्लास्ट किया गया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा। सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हो सकते थे जो इस गाड़ी को ले जा रहे थे। क्या इस गाड़ी को आज ही हमले के लिए इस्तेमाल करना था या इस गाड़ी को कहीं पहुंचाना था पहले हैंडलर के पास, इसको लेकर अब आगे की छानबीन जारी है। और फॉरेंसिक के अलावा जो खुफिया एजेंसीज की टीमें हैं वो सारी यहाँ घटनास्थल पर मौजूद है। जी आसिफ, जितना विस्फोटक इसमें भरा हुआ था, आप इससे पहले ये बता रहे थे कि जो थोड़ी दूरी पर ही सही घर थे उनके शीशे भी चकनाचूर हो गए। ये कितना बड़ा नुकसान किया जा सकता था इन विस्फोटकों से, कितना खतरनाक हो सकता था? देखिए, जो ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीर अभी देखी जा सकती है, उससे पता चलता है कि काफी मात्रा में इसमें आईडी और आरडीएक्स और दूसरा जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो भरा हुआ था। पूरा गाड़ी के पीछे वो भी हमने तस्वीरों में देखा कि एक बड़ा केन गाड़ी की डिक्की में मौजूद था, जिसमें ये पूरा एक्सप्लोसिव लदा हुआ था। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से ब्लास्ट की स्थिति देखी गई है उससे यही लगता है कि काफी बड़ा नुकसान अगर टाइमली नहीं करते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलवामा के स्तर का नहीं, लेकिन उसके नजदीक के स्तर का ये धमाका कहा जा सकता था अगर इसे मिलिटेंट होते हमला करने। आसिफ, ये एग्जैक्टली किस पॉइंट की तस्वीरें हैं, जरा बताइए, क्योंकि एक पास में घर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां पर शायद घर के शीशे जो है वो चकनाचूर हो गया, थोड़ी बहुत क्षति भी पहुंची है। ये पुलवामा का राजपुरा इलाके में आइनगाम इलाका है जहाँ की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ जो हमने देखा कि इस ब्लास्ट के समय आसपास करीब आधे किलोमीटर के इलाके तक लोगों के घर हिल गए धमाके से, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी धमाके की थी। और जो घर बिल्कुल आसपास में मौजूद थे उनकी शीशे और खिड़कियां टूट गई इस धमाके की आवाज से। और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर ये धमाका
कामयाबी के साथ हो जाता तो एक बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था, लेकिन फोर्सेस ने वक्त पे कार्रवाई करते हुए एक बड़े बड़े हादसे को यहाँ पर टाल दिया है। नाकाम तो कर दिया हमने आसिफ, लेकिन एक ये भी समझ नहीं आता कि आखिर नाके पे जब इनको चेस किया गया और जब हमारी अभी सुरक्षा देखी जाए चप्पे चप्पे पर निगरानी है, तो फिर ये फरार होने में कैसे कामयाब रहे? देखिए, अंधेरा था, रात के दौरान ये घटना सामने आई और जो मिलिटेंट गाड़ी में मौजूद थे वो इसे कहाँ ले जाना चाहते थे, इसको लेकर हालांकि जांच जारी है, लेकिन क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था और फायर का एक्सचेंज भी हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई और अचानक से ये गाड़ी जो है नाके से गुजरी। उसके बाद चेज करते हुए यहाँ पर फोर्सेस ने काफी अलर्टनेस दिखाई कि इस गाड़ी को उन्होंने बरामद तो कर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर, क्योंकि आबादी वाला इलाका था, वहां पर मिलिटेंट चकमा देने में कामयाब हो गए। हालांकि जरूर अभी भी उनकी अब तलाश जारी है, लेकिन यहाँ पर फोर्सेस की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने वक्त रहते हुए इस गाड़ी को पकड़ लिया और मिलिटेंट को चेज करते हुए, जब वो इस गाड़ी को कहीं पहुंचाना चाहते थे या हमले के लिए ले जाना चाहते थे, ठीक उससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, तब फोर्सेस ने यह कार्रवाई की। तो ऐसे में फोर्सेस का ये यहाँ पर काफी अहम कार्य है, इस तरह से मिलिटेंट के हाथ से इस गाड़ी को छीन लेना। जी बिल्कुल, आज से बने भी रहिएगा। और थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे बातचीत की थी और जब आपने पूरी घटना को विस्तार से समझाया भी था, एक बार फिर दिखाते हैं आसिफ सोहाफ की, हमारे सहयोगी की वो रिपोर्ट। दक्षिणी कश्मीर में आइनगोंड राजपुरा पुलवामा का ये इलाका है जहां पर ये घटना सामने आई। यहां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा सबसे पहले इस आईडी फिटेड सेंट्रो कार को ब्लास्ट करने के बाद, तबाह करने के बाद, अब यहां फोर्सेस द्वारा कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ जगहों पर बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन शायद जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि खुफिया एजेंसीज ने इस तरह की जानकारी दी है। जो सूत्रों से हमें पता चला है कि शायद हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों ने इस गाड़ी को यहां पर अबेंडन किया था इस इलाके में, और ये जो पूरी साजिश थी कोई बड़ा ब्लास्ट करने की भी यहां पर हो सकती थी। और जिस प्रकार से गाड़ी ब्लास्ट होने के साथ पता चला है कि इसमें काफी मात्रा में आईडी फिटेड था, आरडीएक्स और दूसरा एक्सप्लोसिव फिटेड था। इसको देखते हुए अब फोर्सेस जो है पूरे मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है और साथ ही साथ फोर्सेस के आला अधिकारी भी मौके पर इस समय मौजूद है। आसिफ मेरे साथ लगातार बने हुए। आसिफ, एक बात बताइए, आखिर ये कैसे अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है? आसिफ से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें इस हमले की एक बार फिर देखिए और सुनिए भी। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या और इंफॉर्मेशन सामने आई है इस घटना को लेकर, प्लीज शेयर कीजिए। जी, एक तो बहुत बड़ी घटना जो घट सकती थी वो टल गई है इस आईडी और कार के पकड़े जाने से। कल पुलिस को खास जो इतला मिली थी उसके मुताबिक हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं, आर्मी, सीआरपी, बाकी फोर्सेस मिल करके हमने सब जगहों पे नाके लगाए थे। इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था देर रात से, और इंस्पेक्शन पे जैसे आपने देखा इसमें विजुअल्स में कि बहुत बड़ा आईडी एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया था, जिसके चलते गाड़ी को वहां से आगे पीछे हलाना मुश्किल था, क्योंकि बिल्टअप एरिया के पास में गाड़ी थी। इसको सुबह ब्लास्ट किया गया। इसके साथ जो तार जुड़ रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, लश्कर और जैश के जुड़ रहे हैं, और साथ में हिजबुल मुजाहिदीन के भी कुछ लोग इसमें शामिल होने का हम लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं। उनकी डिटेल अभी ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, मगर इस वक्त वलीद भाई जो जैश ए मोहम्मद का मिलिटेंट पाकिस्तान का रहने वाला है, इस वक्त साउथ कश्मीर में एक्टिव है, और 2 हफ्ते पहले हमारे एनकाउंटर से बच निकला था कुलगाम से। वो आईडी एक्सपर्ट इस वक्त है जो आईडी बनाने में इनकी मदद करता है, और उसका हाथ होने का स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें खदशात हैं। इसके साथ साथ जो बाकी लोग भी हैं उनके भी ऊपर काम कर रहे हैं। सर, एक डर जरूर ये जिस तरीके से आप लोगों ने इसको उड़ाया है, इस गाड़ी को, एक डर जरूर उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये किसी पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को जो घटना घटी थी पुलवामा में, वैसे ही किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी क्या? ये जो इंटेंसिटी थी, ये कितनी खतरनाक हो सकती थी? कितना बड़ा हमला इसके जरिए हो सकता था?
जी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा पुलवामा का अटैक हुआ था लगभग उसी तरह से इस गाड़ी को तैयार किया गया है, वैसे ही एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया है। और अगर ये सही मानों में इस्तेमाल हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान पुलवामा की तरह हो सकता था। अच्छी बात है कि हम लोग इसको वक्त रहते इसको ढूंढ पाए और पुलिस के जो इनपुट्स हैं वो टाइमली इनपुट्स की बना पर टाइमली कार्रवाई हो गई, जिसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा जो बच गया। सब एक और इन्फॉर्मेशन ये भी आपसे जरूर चाहती हूं मैं कि आखिर क्या कारण होता है कि जैसे आपने बताया नाके जगह जगह पर लगे हुए हैं और वहीं पर आप लोगों ने इसे ट्रेस किया और फिर इसका पीछा किया, तो आतंकी फरार होने में कैसे कामयाब हो जाते हैं जब हमारे अभी चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है, तब आखिर कहां कमी रह जाती है? देखिए, इसका जवाब जो है वो लोकल जानकारी जब तक इलाके की ना हो उसके बगैर समझना मुश्किल हो जाता है। हम लोग हर मेजर आर्टरीज पे रहते हैं, मगर बहुत सारी लिंक रोड और रास्ते ऐसे चलते हैं और हर रास्ते को रात भर भी कवर करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जो अपने इनपुट्स हैं उनके ऊपर काम करते रहते हैं और खासतौर पे जहाँ इत्तला होती है वहां पर नाका लगाते हैं और बहुत सारी चीजें खास इनपुट की बुनियाद पर ही उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो रात के अंधेरे में जिनको कवर कर पाना मुश्किल रहता है। इस गाड़ी को भी इंटरसेप्ट करने के बाद भी जब ये गाड़ी नहीं रुकी, कई बार कोई इमरजेंसी में नॉर्मल व्हीकल भी हो सकता है जो कि सूरत में चल रहा हो, मगर जब शक होता है तो हर गाड़ी को शक की निगाह से देखा जाता है। इस गाड़ी को खासतौर पे क्योंकि इसके बारे में ही इत्तला थी कि व्हाइट कलर की सेंट्रो है जो आईडी बना के लेके जा रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सारे जो छोटे रास्ते हैं जिनको रात को हर जगह को कवर करना मुमकिन नहीं होता है, उनके ऊपर इस तरह की एक्टिविटी के चांसेस रहते हैं और इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस तरह की मूवमेंट आगे पीछे रात को संभव होती है। सर, इस पे बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी, ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्या उसे ट्रेस किया गया है? किसकी बाइक थी? साहिल नाम का कोई लड़का है कठुआ जिले का, जिसके नाम के ऊपर वो बाइक रजिस्टर्ड है। ये फेक नंबर है और जानबूझ के फेक नंबर लगाया गया ताकि अगर कहीं ये इसको इस्तेमाल करते हैं तो तफ्तीश करने में बाद में इसमें दिक्कतें पैदा की जाएं। और हमने देख लिया है, उसका पता चल गया है जो असली मालिक को किसी स्कूटर का नंबर है जिसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है, मगर ये फेक नंबर इसने टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया है। अच्छा सर, आपने ये भी बताया कि ये जैश लश्कर हिज्ब की साझा साजिश का अंजाम हो सकता है, तो क्या इस दौरान ये जो मुश्किल वक्त जब हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी जिम्मेदारी बना हुआ है, क्या ये आतंकी संगठन इस वक्त ज्यादा मजबूत हुए हैं कि मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर इनकी कमर जो आप लोगों ने तोड़ी है इसलिए भी मिलकर काम करना इस वक्त इनके लिए? ये ज्यादा कमजोर हुए हैं क्योंकि पिछले महीने के अंदर हम लोगों ने हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर जो है उसको एलिमिनेट कर दिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर नहीं बचा था। उसके बाद जब रियाज नैकू का एलिमिनेशन हुआ तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सतह पे मीटिंग हुई जिसमें सैयद सलाउद्दीन भी, लश्कर और जैश के लोग भी मिलकर के और उन्होंने कहा कि कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है। उसके बाद ये लोग मिलके, पहले भी मिलके चल रहे थे मगर फिर से इन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए सबको मिलके काम करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज की भी यही कोशिश है, जैसे इनपुट हमारे पास मौजूद है, कि तमाम एजेंसीज को एक साथ मिलकर के आतंकी कार्रवाइयां करने की सलाह दे रहे हैं और ये भी उसी का नतीजा लगता है। सर, अभी कितने आतंकी एक्टिव हो सकते हैं घाटी में बात की जाए तो? ये जो पिछले साल तादाद थी इनकी, उसके मुकाबले में इस साल तादाद काफी कम हो गई है क्योंकि पिछले साल में बहुत कामयाबी मिली, इस साल में भी अभी तक काफी कामयाबी मिली है। 70 से ज्यादा मिलिटेंट जो है पिछले 4-5 महीने के अंदर मारे गए हैं, जिसमें टॉप कमांडर हर एक तंजीम का मारा गया है। अभी रियाज नैकू के बाद इन्होंने नया एक कमांडर जो है उसको बनाया, बाकी तंजीम कुछ ऐसी हैं जिनमें अभी कोई कमांडर भी नहीं है। तो इसके चलते अभी गिनती इनकी पहले से काफी कम हुई है और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे लोग हमारा साथ दे रहे हैं इनको एलिमिनेट करवाने के लिए, क्योंकि लोगों के साथ इन्होंने जो जबर जुल्म का जो सिलसिला शुरू किया हुआ उसके चलते इनकी तादाद और कम हो जाएगी। मगर पाकिस्तान की बहुत कोशिश है कि ये नंबर कम ना हो। पाकिस्तान की मार्च के महीने से कोशिशें शुरू हो गई थी कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। 31 मार्च को उनका पहला ग्रुप आतंकियों का जो है केरन और कुपवारा के सेक्टर से क्रॉस करके आया था, जो 5 दिन के ऑपरेशन के बाद वहां मारा गया था। उसके बाद भी 3-4 ग्रुप्स के क्रॉस करने की उस एरिया से खबर है जिसको वेरीफाई कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। सीज फायर वायलेशन जगह जगह कर रहे हैं जिसके चलते सीज फायर वायलेशन की आड़ में
वो आतंकियों को इस तरह पुश करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर पे हिंटरलैंड में मिलकर के तमाम जगहों पे काम कर रही है। हमारे साथ तमाम फोर्सेस, आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन सब की एक बहुत अच्छी तालमेल के चलते, अच्छे काम के चलते मुझे उम्मीद है कि हम इनकी जो नापाक साजिशें हैं, जो चैलेंजेज है, उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे। सर, एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, 17 जून तक क्या इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में अभी बाधित रहने वाली है? इंटरनेट सेवा तो चल रही है, इस वक्त 2G पे चल रही है, उसमें कोई अभी इस तरह का नहीं है कि हम उसको आगे बंद करने का कुछ सोच रहे हैं। 2G की सर्विस है और वो चलती है, अभी इस वक्त चलती रहेगी। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका दिलबाग सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया और अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को, जिन्होंने ये बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि जाहिर तौर पर ये पुलवामा जैसा बड़ा हमला अंजाम देने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में इसे पहले ही फेल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, हाई इंटेंसिटी बॉम्ब्स रखे हुए थे उस सेंट्रो कार में, जिसके इनपुट्स पहले से थे। उसी आधार पर एक नाके पर इस कार को ट्रेस किया गया और उसके बाद इसका पीछा किया गया, जिसके बाद आतंकी फरार हो गए उस कार को एक सुनसान इलाके में छोड़ के। लेकिन देखिए, रात खत्म होने का इंतजार किया गया था और सुबह इस कार को उड़ाया गया और आसपास लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में जितने घर थे वहां पर इसकी इंटेंसिटी महसूस की गई, उनको भी क्षति पहुंची है।